जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक बार एमके एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है वो सामाजिक विज्ञान के ऊपर है। आप लोगों का जो 28 जून को आप लोगों का परीक्षा है, इसमें से इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं। उससे पहले कहना है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि जर्मन में नाजीवाद के उदय के कारण क्या थे। इसका जो आंसर होगा इस प्रकार होगा कि जर्मन में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मन की आर्थिक मंदी, वाइमर गणराज्य की असफलता, साम्यवाद का डर और यहूदी के विरोध नीति, जर्मन के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे कि जिनसे जर्मन में नाजीवाद का उदय हुआ। इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जर्मन की नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मन की आर्थिक मंदी था, ठीक है। और वाइमर गणराज्य की असफलता, और उसके बाद साम्यवाद का डर, यहूदियों के विरोधी नीति, ठीक है, और जर्मन की संविधान की खामियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनसे जर्मन में नाजीवाद का उदय हुआ था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बस्तर के लोग ने जर्मन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, ठीक है। बस्तर के लोग अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था, ठीक है। जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है, कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बस्तर में आदिवासी जनजाति पूर्णतः वनों एवं उससे मिलने वाले वनोपज पर ही आधारित है, ठीक है। बस्तर में जो जनजाति रहते थे वो पूर्ण तरह वन पर ही आधारित रहते थे, मतलब वन में ही जो होता था उसी को उसका पूंजी वहीं वो बेचता था, वहीं उसी में खाना अपना जीवन यापन करता था। उसके बाद कहा गया है वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना था, मतलब हजारों साल से वो वहीं पर रहते थे, उनका लगाव बहुत ज़्यादा था उसमें। वन के लिए आदिवासी जान दे भी सकते थे और जान ले भी सकते थे, ठीक है। वनों के लिए आदिवासी जो थे वे जान ले भी सकते थे और जान दे भी सकते थे, इस प्रकार का उसका संबंध था। इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेज के विरोध विद्रोह किया। समझ गया ना। इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। उसके बाद क्या कहा गया है देख सकते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है, इसका आंसर आप दीजिएगा। इस प्रकार देख सकते हैं कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य अवस्था के लिए वर्तमान सूत्र वंचित कैलोरी आवश्यकता पर भी आधारित है। भारत में अस्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अंकित किया गया है, ठीक है।
इससे कम होने या उससे निर्धारित रेखा से नीचे माना जाता है। ठीक है, निर्धारित रेखा से नीचे माना जाता है। ठीक है, इससे कम होने पर निर्धारित रेखा से क्या कहा जाता है, नीचे माना जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर दीजिएगा आप, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है कि भारतीय खाद्य निगम FCI किसान से अनाज कैसे खरीदती है। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि भारतीय खाद्य निगम किसान से उनके अधिकतर गेहूं तथा चावल खरीदता है, उनका भंडारण करता है, किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार IFC अनाजों का भंडारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। देखिए इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा इस प्रकार कि चुनाव, यहाँ पर जो दिया गया आंसर, चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। चुनाव में अपनी मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है और इसके कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर लोकतंत्र में सही शासन रहे तो सभी व्यक्ति को बढ़ने का मतलब उन्नति करने का समान अवसर मिलता है और लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ही ज़्यादा महत्व ही है। तो इस प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर दीजिएगा, इस प्रकार देख सकते हैं, संविधान उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके तहत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। नेक्स्ट 14 नंबर में क्या दिया गया है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो इसका आंसर दीजिएगा आप, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय ऊंचाई एवं वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी और पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं हैं। ये सभी कारक है जलवायु को प्रभावित करने के लिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने में देश की अक्षांशीय स्थिति महत्व भूमिका निभाती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य होकर गुजरती है। भारत की इस विशिष्ट स्थिति के कारण इसके दक्षिण भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उत्तरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार आप आंसर दे दीजिएगा इसका। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा तो परीक्षा में बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।